मैं कोई हीरो नहीं हूँ। मैं कोई आदर्श इंसान नहीं हूँ। मैं कोई प्रेरणादायक कहानी नहीं हूँ। मैं एक बीमार आदमी हूँ। मैं एक चिड़चिड़ा आदमी हूँ। मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो खुद से ही लड़ता रहता है। और सबसे अजीब बात, मुझे अपनी ये बीमारी कभी कभी पसंद भी है, क्योंकि अगर मेरी बीमारी चली गई तो शायद मेरी पहचान भी चली जाएगी। लोग सोचते हैं ज़्यादा समझदार होना एक वरदान है, पर मैं कहता हूँ ज़्यादा समझदार होना एक सज़ा है। मैं हर बात के पीछे कारण ढूंढता हूँ। मैं हर इंसान के पीछे इरादा ढूंढता हूँ। मैं हर भावना के पीछे चाल ढूंढता हूँ। और इस वजह से मैं जी नहीं पाता, मैं सिर्फ सोचता हूँ। मैं उन लोगों से जलता हूँ जो सीधे सीधे जी लेते हैं, जो ज़्यादा सोचते नहीं, जो गलती करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, जो अपमान सहकर भी अगले दिन हंस पाते हैं। मैं वैसा नहीं हूँ। मैं एक छोटी सी बात को सालों तक अपने अंदर पाल सकता हूँ। आपको अजीब लगेगा, पर इंसान को अपने दर्द में भी कभी कभी मज़ा आता है। जब मैं दुखी होता हूँ तो कम से कम मुझे ये तो लगता है कि मैं जिंदा हूँ। खुशी कभी कभी खाली लगती है, पर दर्द दर्द सच्चा लगता है। मैं जानबूझकर ऐसे फैसले लेता हूँ जो मेरे लिए खराब होते हैं। क्यों? क्योंकि मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि मैं मशीन नहीं हूँ, कि मैं सिर्फ लाभ हानि का हिसाब लगाने वाला रोबोट नहीं हूँ। मैं अपने खिलाफ जाकर अपनी आज़ादी साबित करता हूँ, भले ही वो आज़ादी मुझे तोड़ दे। मेरी असली बीमारी मेरे शरीर में नहीं है, वो मेरे दिमाग में है। मैं किसी से बात करने से पहले 1000 बार सोचता हूँ। अगर मैं कुछ बोलता हूँ तो बाद में 1000 बार पछताता हूँ। अगर मैं कुछ नहीं बोलता तो बाद में 1000 बार सोचता हूँ कि काश मैंने बोला होता। मैं कभी सही नहीं होता, क्योंकि मेरे लिए हर रास्ता गलत लगता है। अगर कोई मेरा अपमान करे तो वह बात मेरे लिए ख़त्म नहीं होती, वो मेरे दिमाग में जिंदा रहती है। मैं रात में उसी सीन को दोहराता हूँ। मैं नए नए जवाब सोचता हूँ। मैं कल्पना करता हूँ कि काश मैंने ऐसा कहा होता, काश मैंने वैसा किया होता। असल ज़िंदगी में मैं चुप रहता हूँ और दिमाग में मैं युद्ध लड़ता हूँ। कुछ लोग होते हैं सीधे, सरल, आत्मविश्वासी। वे टकराते हैं, बहस करते हैं, वे भूल जाते हैं। और मैं टकराता नहीं, मैं भूलता नहीं, मैं अंदर ही अंदर सड़ता रहता हूँ। मैं जानता हूँ ये सब सुनकर आप सोच सकते हैं ये आदमी कमज़ोर है। शायद आप सही हैं, पर यह कमज़ोरी मेरी पहचान बन चुकी है। मैं एक सरकारी ऑफिस में काम करता था। एक छोटा सा पद, कम सैलरी, कम इज्जत, पर मेरे अंदर खुद को लेकर एक अजीब सा घमंड था। मुझे लगता था मैं यहाँ के लोगों से ज़्यादा समझदार हूँ, ज़्यादा गहरा सोचने वाला हूँ। पर यही सोच मेरे दुख की जड़ थी। मेरा एक सीनियर था, वो मुझसे ऊंचे पद पर था। मुझे उससे नफ़रत नहीं थी, मुझे उससे जलन थी, क्योंकि वो बिना ज़्यादा सोचे फैसले ले लेता था। और मैं फैसले
सोचता रहता था और मौके निकल जाते थे। जब वो मुझे डांटता मैं बाहर से चुप रहता, पर अंदर मैं सैकड़ों बार उससे बहस करता। मैं कल्पना करता मैं उसे उसकी औकात दिखा दूंगा, मैं उसे शब्दों से हरा रहा हूँ। असल में मैं कुछ नहीं करता, मेरा बदला सिर्फ मेरे दिमाग में होता है। कुछ लोग अपमान को भूल जाते हैं, मैं अपमान को पालता हूँ जैसे कोई अपने बच्चे को पालता है। मैं उसे याद रखता हूँ, मैं उसे बड़ा करता हूँ, मैं उसे अपनी पहचान बना लेता हूँ। एक दिन सड़क पर एक मजबूत आदमी मुझसे टकराया। वो रुका नहीं, उसने माफ़ी नहीं मांगी, वह बस आगे बढ़ गया। दुनिया के लिए ये कुछ भी नहीं था, मेरे लिए ये अपमान था। मैंने महीनों तक उस आदमी के बारे में सोचा। मैंने प्लान बनाया, अगर फिर मिला तो मैं रास्ता नहीं दूंगा, मैं भी सीधा चलूंगा, मैं भी उसे दिखाऊंगा कि मैं कोई कीड़ा नहीं हूँ। और जब वो दिन आया, मेरे दिल की धड़कन तेज थी, मेरे हाथ ठंडे थे, मेरे दिमाग में हजार डर थे। फिर भी मैं चला, सीधा, कठोर, डरा हुआ। और जब हम टकराए, वो शायद मुझे पहचानता भी नहीं था, पर मेरे लिए वो युद्ध था, मेरी इज्जत का युद्ध। मैं जीत गया था, पर यह जीत दुनिया में नहीं थी, ये सिर्फ मेरे दिमाग में थी। मैंने किसी को नहीं बदला, मैंने खुद को भी सच में नहीं बदला। घर आकर मुझे खुशी नहीं हुई, मुझे खालीपन हुआ, जैसे मैंने कुछ बहुत बड़ा कर लिया हो, पर असल में कुछ भी नहीं बदला हो। क्योंकि मैं जानता हूँ मैं बहादुर नहीं हूँ, मैं चालाक भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ डरा हुआ ज़्यादा सोचने वाला इंसान हूँ। और यही सच्चाई मुझे सबसे ज़्यादा चुभती है। मैं दुनिया से उतना नाराज़ नहीं हूँ जितना खुद से हूँ, क्योंकि मेरे पास मौका था, पर मैंने डर को चुना। जब मैं अपने पुराने दोस्तों के बारे में सोचता हूँ तो मेरे सीने में जलन उठती है। वे आगे बढ़ गए, वे कुछ बन गए, और मैं वहीं का वहीं हूँ। मैं अपने आप से कहता हूँ तू भी कर सकता था, तू भी आगे बढ़ सकता था। पर यह सोच मुझे ताकत नहीं देती, ये मुझे तोड़ देती है। एक दिन मुझे उनके साथ डिनर पर बुलाया गया। वो न्योता मेरे लिए सम्मान भी था और सजा भी। सम्मान क्योंकि मुझे याद किया गया, सजा क्योंकि मुझे खुद को उनसे तुलना करनी थी। मैंने कपड़े चुने, मैंने शब्द चुने, मैंने चेहरे पर झूठा आत्मविश्वास चुना, पर अंदर मैं डर से भरा था। मैं चाहता था वे मुझे छोटा ना समझे, पर मैं खुद ही खुद को छोटा समझता था। जब मैं वहाँ पहुँचा, वो सब हंस रहे थे। उनकी हंसी मुझे अपने ऊपर लग रही थी, भले ही वे मेरा मजाक ना उड़ा रहे हों। मेरे दिमाग में हर नज़र एक जजमेंट थी। मैंने शराब पी, शराब ने मेरी जीभ खोली, पर मेरे दिल को नहीं। मैं ज़्यादा बोलने लगा, मैं ज़्यादा कड़वा होने लगा, ताकि कोई मेरे डर को ना देख सके। जितना ज़्यादा मैं बोलता, उतना ज़्यादा मैं खुद को नुकसान पहुंचाता।
मेरे शब्द मेरे हथियार नहीं बने, वे मेरे खिलाफ सबूत बन गए। लोग चुप हो गए, हवा भारी हो गई और मुझे एहसास हुआ मैं खुद अपने अपमान का कारण बन रहा हूँ। मैं वॉशरूम गया। आईने में एक थका हुआ आदमी दिखा। उसकी आंखों में गुस्सा, शर्म और बेबसी थी। मैंने खुद से कहा, तू ऐसा क्यों है? तू सामान्य क्यों नहीं हो सकता? आईना चुप था। मैं चाहता था वे मुझे अपनाए और उसी पल मैं उनसे नफरत भी करता था। क्यों? क्योंकि उनका होना मुझे मेरी कमी दिखा रहा था। जब सब खत्म हुआ, मैं अकेला था। कोई जीत नहीं, कोई इज्जत नहीं, सिर्फ एक एहसास कि मैं कहीं फिट नहीं होता। शायद मैं दुनिया में भी फिट नहीं होता, या शायद मैं खुद को फिट होने नहीं देता। उस रात मैं किसी खुशी की तलाश में नहीं था। मैं किसी इंसान की तलाश में भी नहीं था। मैं खुद को और नीचे गिराने निकला था। क्यों? क्योंकि जब इंसान खुद से नफरत करता है तो वो ऐसे रास्ते चुनता है जहाँ वह अपनी नफरत को सही ठहरा सके। मैं एक ऐसी जगह पहुँचा जहाँ शरीर बिकता है और आत्मा धीरे धीरे मरती है। वहीं मैंने लिज़ा को देखा। वो बहुत सुंदर नहीं थी, वो बहुत खुश भी नहीं थी, पर उसकी आंखों में एक गहरी थकान थी। एक ऐसी थकान जो सिर्फ शरीर की नहीं होती, वो आत्मा की थकान होती है। मैंने उससे बात की। मैंने खुद को बहुत समझदार से दिखाया। मैंने उसे भविष्य के डर दिखाए। मैंने कहा, तू यहाँ मर जाएगी, तू बीमार होगी, कोई तुझे याद भी नहीं करेगा। मेरे शब्द सच हो सकते थे, पर मेरा इरादा सच नहीं था। मैं उसे बचाने नहीं आया था, मैं खुद को महान महसूस कराने आया था। मेरी बातों ने उसे हिला दिया। उसकी आंखों में आंसू थे और साथ ही एक छोटी सी उम्मीद। शायद कोई है जो मुझे इस नर्क से निकाल सकता है। शायद कोई है जो मुझे इंसान समझता है। और उस पल मैंने उसे अपना पता दे दिया। जैसे ही वो गई, मैं अंदर से डरा हुआ था। अगर वो सच में आ गई तो मुझे अच्छा बनना पड़ेगा, तो मुझे जिम्मेदार बनना पड़ेगा, तो मुझे किसी की परवाह करनी पड़ेगी। और मैं परवाह करने से डरता था। कुछ दिन बाद दरवाज़ा खटखटाया गया। वो खड़ी थी, छोटी सी, डरी हुई और उम्मीदों से भरी हुई। वो मुझ पर भरोसा करके आई थी और वही भरोसा मुझे चुभने लगा। उसकी दया, उसकी खामोशी, उसकी मासूमियत, ये सब मुझे आईना दिखा रहे थे कि मैं कितना टूटा हुआ हूँ। और इंसान अक्सर आईने से नफरत करता है। मैंने अपने अंदर की सारी कड़वाहट निकाल दी। मैंने उसे ताने मारे, मैंने उसे नीचा दिखाया, मैंने उसे याद दिलाया कि मैं कौन हूँ। मैं ये सब क्यों कर रहा था? क्योंकि अगर वह टूटेगी तो मैं खुद को थोड़ा सा कम टूटा हुआ महसूस करूँगा। ये दया नहीं थी, ये आत्मरक्षा थी, एक गंदी आत्मरक्षा। फिर मैंने उसे पैसे दिए, जैसे वो इंसान नहीं, सिर्फ एक सौदा हो। उसकी आंखों में जो दर्द था
वो मेरी ज़िंदगी की सबसे सच्ची सज़ा थी। वह बिना कुछ कहे चली गई। उस पल मैंने सोचा मैं जीत गया हूँ, पर सच ये था मैंने खुद को हमेशा के लिए और खो दिया था। लीज़ा के जाने के बाद मेरा कमरा और भी छोटा लगने लगा। दीवारें जैसे पास आ रही थीं, हवा भारी हो रही थी। मैं कुर्सी पर बैठा रहा, हिल नहीं सका। मैंने उसे भगा दिया था और उसी के साथ मैंने अपने अंदर की आखिरी इंसानियत भी भगा दी थी। एक आवाज़ मेरे अंदर से बोल रही थी, तूने गलत किया। तूने एक टूटी हुई इंसान को और तोड़ दिया। और दूसरी आवाज़ कहती थी, नहीं नहीं, ये ज़रूरी था। अगर वो रुक जाती तो तू कमज़ोर पड़ जाता। मेरे अंदर दो दुश्मन रहते हैं और दोनों मैं ही हूँ। मुझे पछतावा है, पर मैं उसे खुले दिल से स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि पछतावा मान लेना मतलब ये मान लेना कि मैं गलत हूँ और मेरा अहंकार ये मानने नहीं देता। तो मैं खुद को समझाता हूँ ये सब ज़रूरी था, ये सब होना ही था, पर दिल जानता है मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं किसी को जाकर माफ़ी नहीं मांगता, मैं खुद को सज़ा देता हूँ। मैं खुद को और अकेला करता हूँ। मैं और कटु बनता हूँ और कड़वा बनता हूँ, क्योंकि खुद से नफ़रत करना मेरे लिए आसान है। दूसरों से माफ़ी मांगना मेरे लिए असंभव है। कभी कभी मैं खुद से ये सवाल करता हूँ, क्या मैं बदल सकता हूँ? और जवाब आता है, शायद तू बदलना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि बदलाव मतलब जिम्मेदारी, और जिम्मेदारी मतलब दर्द, और मैं दर्द को अपने तरीके से चाहता हूँ। मैं उस दर्द को चाहता हूँ जिसे मैं कंट्रोल कर सकूँ। मेरा दुख मेरी पहचान बन चुका है। अगर मेरा दुख चला जाए तो मैं कौन रह जाऊँगा? एक साधारण आदमी, एक साधारण इंसान। मुझे डर लगता है कि अगर मैं ठीक हो गया तो मैं खो जाऊँगा। कितना अजीब है ना? बीमारी को छोड़ने से ज़्यादा मुझे ठीक होने से डर लगता है, क्योंकि टूटे रहना मेरे लिए सुरक्षित है। अगर मैं टूटा रहूँगा तो कोई मुझसे उम्मीद नहीं करेगा। अगर कोई मुझसे उम्मीद नहीं करेगा तो मैं किसी को निराश भी नहीं करूँगा। ये मेरी गंदी सुरक्षा है। मैं ये सब समझता हूँ और फिर भी मैं यही करता हूँ। यही मेरी सज़ा है और शायद यही मेरी मर्ज़ी भी है। लोग कहते हैं इंसान तर्क से चलता है। इंसान हमेशा अपने फ़ायदे के बारे में सोचता है, पर मैं कहता हूँ ये अधूरी सच्चाई है। अगर इंसान सिर्फ तर्क से चलता तो दुनिया बहुत आसान होती, पर इंसान जानबूझकर अपने ही खिलाफ जाता है, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि वो मशीन नहीं है, कि वो सिर्फ लाभ हानि का हिसाब लगाने वाला रोबोट नहीं है। मैंने कई बार ऐसे फैसले लिए जो मेरे लिए बुरे थे और मैं जानता था कि वे बुरे हैं, फिर भी मैंने लिए। क्यों? क्योंकि अगर मैं हमेशा सही करूं तो मैं गुलाम बन जाऊंगा। गुलाम तर्क का, गुलाम समाज की उम्मीदों का, गुलाम सही गलत के गणित का। मैं गलत करके अपनी आज़ादी साबित करता हूँ, भले ही वो आज़ादी मुझे तोड़ क्यों ना दे। अजीब बात है, मुझे दुख से कम डर लगता है और खुशी से ज़्यादा, क्योंकि दुख मुझे जाना पहचाना लगता है और खुशी अजनबी है। अगर मैं खुश हो गया तो मैं क्या करूँगा?
कैसे जीऊँगा? मैंने खुद में अपनी पहचान बना ली है। समाज कहता है एक आदर्श इंसान जो समय पर उठे, जो सही फैसले ले, जो समाज के नियम माने, जो तर्क से जिए। पर मैं वो इंसान नहीं हूँ, और शायद कोई भी पूरी तरह वो इंसान नहीं होता। बस फ़र्क इतना है, कुछ लोग झूठ बोल लेते हैं और कुछ लोग मेरी तरह अपने झूठ को मान लेते हैं। मैं वापस अंडरग्राउंड में लौटता हूँ। वहाँ कोई मुझसे अच्छा बनने की उम्मीद नहीं करता। वहाँ मैं कमज़ोर हो जाता हूँ, कड़वा हो जाता हूँ, टूटा हुआ हो सकता हूँ, और सबसे बड़ी बात, वहाँ मैं ईमानदार हो सकता हूँ, भले ही वो ईमानदारी कड़वी हो। नहीं, ये कोई सुखद अंत नहीं है, ये कोई सुधार की कहानी नहीं है। ये सिर्फ एक इंसान की स्वीकारोक्ति है कि मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ, और शायद ये मेरी सज़ा है, और शायद ये मेरी आज़ादी भी। अगर आप इस कहानी को सुनकर सोचते हैं ये आदमी गलत है, तो आप सही हैं। पर अगर कहीं आपको अपने अंदर इस आवाज़ की हल्की सी झलक दिखे, तो समझिए ये किताब आपसे भी बात कर रही है। क्योंकि हर इंसान के अंदर थोड़ा सा अंडरग्राउंड होता है, जहाँ वो खुद से छुपता है, खुद से लड़ता है, और कभी कभी खुद से सच भी बोलता है।